साथियों, भूपेंद्र भारत की एकता और अखंडता के महान नायक थे। दशकों पहले जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था, तब भूपेंद्र उस मुश्किल समय में भी भारत की एकता को ही आवाज देते रहे। उन्होंने समृद्ध पूर्वोत्तर का सपना देखा था। उन्होंने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य में बसे पूर्वोत्तर के लिए गीत गाए थे। उन्होंने असम के लिए गीत गाया था, नाना जाति उपजाति रहोनिया कुष्टी आकू वाली लोई होई शिल सृष्टि ऐ मोर होम देश। जब हम ये गीत गुनगुनाते हैं तो हमें हमारे असम की विविधता पर गर्व होता है। हमें असम की सामर्थ्य और क्षमता पर गर्व होता है। साथियों, अरुणाचल से भी उन्हें उतना ही प्रेम था और इसीलिए अरुणाचल के मुख्यमंत्री आज विशेष रूप से आए हैं। भूपेंद्र ने लिखा, अरुण किरण शीश भूषण भूमि सुरमयी सुंदरा अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। साथियों, एक सच्चे राष्ट्रभक्त हृदय से निकली आवाज कभी निष्फल नहीं होती। आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनके सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भूपेंद्र को भारत रत्न देकर पूर्वोत्तर के सपनों और स्वाभिमान का सम्मान किया और पूर्वोत्तर को देश की प्राथमिकता भी बनाया। हमने देश के सबसे लंबे ब्रिजेज में से एक असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला ब्रिज बनाया, तो उसका नाम भूपेन हजारिका ब्रिज रखा। आज असम और पूरा पूर्वोत्तर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विकास के हर आयाम में नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। विकास की ये सिद्धियां देश की ओर से भूपेंद्र को सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों, हमारे असम ने, हमारे पूर्वोत्तर ने भारत की सांस्कृतिक विविधता में हमेशा बड़ा योगदान दिया है। इस धरती का इतिहास, यहां के पर्व, यहां के उत्सव, यहां की कला, संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, इसकी दैवीय आभा और इस सबके साथ भारत माता की आन बान शान और रक्षा के लिए यहां के लोगों द्वारा दिए गए बलिदान, इसके बिना हम अपने महान भारत की कल्पना नहीं कर सकते। हमारा पूर्वोत्तर तो देश के लिए नए प्रकाश, नई रोशनी की धरती है। देश की पहली सुबह भी यही तो होती है। भूपेंद्र ने इसी भाव को अपने गीत में स्वर दिया था, ओहोम आमार रूपो ही गुनोरू नाई हेस
भारत तोरे पूर्वो दिखो रे, हुयो उठा देश। इसलिए भाइयों बहनों, जब हम असम के इतिहास को सेलिब्रेट करते हैं, तभी भारत का इतिहास पूरा होता है, तभी भारत का उल्लास पूरा होता है। और हमें इस पर गर्व करते हुए भी आगे बढ़ते रहना है। साथियों, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को रेल, रोड या एयर कनेक्टिविटी की याद आती है, लेकिन देश की एकता के लिए एक और कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, और वो है कल्चरल कनेक्टिविटी। बीते 11 वर्षों में देश ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के साथ साथ कल्चरल कनेक्टिविटी को भी बड़ी अहमियत दी है। एक अभियान है जो अनवरत जारी है। आज इस आयोजन में हम इसी अभियान की झलक देख रहे हैं। कुछ ही समय पहले हमने वीर लसित बोरफुकन की 400वीं जयंती भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाई है। आजादी की लड़ाई में भी असम और पूर्वोत्तर के कितने ही सेनानियों ने अभूतपूर्व बलिदान दिए। हमने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान पूर्वोत्तर के सेनानियों को, यहां के इतिहास को फिर से जीवंत किया। आज पूरा देश हमारे असम के इतिहास और योगदान से परिचित हो रहा है। कुछ समय पहले हमने दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का भी आयोजन किया। इस आयोजन में भी असम का सामर्थ्य दिखा, असम का कौशल दिखा। साथियों, परिस्थितियां कोई भी हो, असम ने हमेशा देश के स्वाभिमान को स्वर दिया है। यही स्वर हमें भूपेन दा के गीतों में भी सुनाई देते हैं। जब 1962 का युद्ध हुआ तो असम उस लड़ाई को प्रत्यक्ष देख रहा था। तब भूपेन दा ने देश की प्रतिज्ञा को बुलंद किया था। उन्होंने उस समय गाया था, प्रोति जोबान रक्तोरे बिंदु, हा हा होर अनंत हिंदू, सेई हा हा होर दुर्जोय लहरे, झांसीले प्रतिज्ञा जय रे। उस प्रतिज्ञा ने देशवासियों में नया जोश भर दिया था।